अजीत पवार के प्लेन हादसे को भारत के दिग्गज नेता भी महज इसे एक मानवीय चूक, एक हादसा, एक दुर्घटना मानने को तैयार ही नहीं है। दिग्गज नेताओं की कड़ी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि यह महज एक हादसा था, एक दुर्घटना था। शुरुआत ममता बनर्जी से हुई। ममता बनर्जी ने कहा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं है। शुरुआत ममता बनर्जी ने की, लेकिन इस कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, इस कड़ी में इमरान प्रतापगढ़ी आ गए, इस कड़ी में अखिलेश यादव आ गए, इस कड़ी में महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले संजय राउत भी आ गए, जो उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सबका यह मानना है कि यह दुर्घटना जो अजीत पवार की हुई वो महज एक दुर्घटना नहीं थी, महज एक जो है मानवीय चूक नहीं थी, क्या एक बड़ी गहरी साजिश। इन सब के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सब के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि भारत के अंदर कोई राजनेता का प्लेन क्रैश में मौत हो गया। पहले भी हमने देखा, वाईएसआर रेड्डी, दिग्गज मरे हैं, वाईएसआर रेड्डी, माधवराव सिंधिया, संजय गांधी, इन सब की मौत हुई है प्लेन क्रैश में। लेकिन कभी देश के राजनेता शक की सुबह वहां पर नहीं रही, कोई शक नहीं किया कि यह मौत कैसे हुई। लेकिन यह पहली बार है जब अजीत पवार के मामले में शक की गुंजाइश इन नेताओं के बीच में भी आ रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कई दिग्गज भारत के जो प्लेन क्रैश में मरे, लेकिन कोई पक्ष विपक्ष किसी ने भी इसको ना तो साजिश करार दिया, इसको ना तो जांच करने की मांग की, कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार है जब अजीत दादा इस दुनिया में नहीं रहे, उनका प्लेन क्रैश हो गया, तो ये सब दिग्गज जो है वो सामने आ गए और जांच की मांग कर रहे हैं। और इन सबको महज ये एक हादसा नहीं लग रहा है, इसके पीछे कुछ बयान अजीत दादा को जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि अजीत दादा ने क्या कहा था। जरा देखिए वो बयान, जब अजीत पवार गठबंधन के साथ ही थे, बीजेपी के साथ थे, और उन्होंने क्या बयान दिया था। ये सभी बयान एक हफ्ता दो हफ्ता पहले का बयान है जो अजीत पवार ने दिया था। देखिए, एबीपी न्यूज ये ब्रेकिंग न्यूज चलाया था, अजीत पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। दूसरा देखिए, बीजेपी हफ्ताखोरी करती है, मेरे पास सबूत, अजीत पवार। तीसरा हेडलाइन देखिए, सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, अजीत पवार। चौथा देखिए, बीजेपी के पिपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका में जमकर पैसा लूटे। पांचवा देखिए, अजीत पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तो ये सब हमला अजीत पवार बीजेपी में, एनडीए में रहते हुए जो है वो बोल रहे थे। उसमें एक और हेडलाइंस देखिए, अजीत पवार ने मौत से 2 हफ्ते पहले किया था दावा, बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। यह सब हमने आपको पहले ही बताया कि 2 हफ्ते पहले अजीत पवार का इस तरह का बयान सामने आ रहा था। उस बीच ये प्लेन क्रैश होना, और फिर भारत के दिग्गज राजनीतिक नेताओं को यह भरोसा नहीं होना कि महज ये एक हादसा नहीं था, कुछ और था जिसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश में एक कोट है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के कहीं पे धुआं नहीं उठता है। आपको हम एक और चीज दिखाना चाहते हैं, आगे क्या कुछ अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे। एक तस्वीर देखिए आप विकिपीडिया की। विकिपीडिया ने अजीत पवार के मौत से, प्लेन क्रैश के 20 घंटे पहले अपडेट कर दिया कि अजीत पवार मर गए। जरा देखिए, विकिपीडिया लिस्टेड अजीत पवार डेथ 21 आवर बिफोर द इंसिडेंट शॉक इंटरनेट पूरा शॉक हो गया कि 20 घंटा पहले विकिपीडिया को कैसे पता चल गया कि अजीत पवार मरने वाले हैं, और उन्होंने अपडेट कर दिया। ये विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट देखिए, 20 आवर अगो डाइड ऑन 27 जनवरी, और एक दिन पहले ही मार दिया। ये विकिपीडिया के तमाम स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो रहा है। डाइड ऑन 27 जनवरी 2026। क्या लिखा हुआ है एक यूजर्स ने, डियर सर, अमित शाह को उन्होंने टैग किया, डियर सर, आई चेक द विकिपीडिया प्रोफाइल ऑफ अजीत पवार जी, फाउंड एन अर्ली एडिट अबाउट हिज डैमेज इवन बिफोर हिज फ्लाइट टुक ऑफ, प्लीज इनिशिएट द इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड 140 करोड़ इंडियंस वांट्स टू नो द एक्चुअल रीजन ऑफ दिस डेथ। 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं, अमित शाह से उन्होंने टैग करके कहा कि जांच कीजिए, और 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ और ये विकिपीडिया ने कैसे अपडेट किया। देखिए, ये तमाम स्क्रीनशॉट्स को की हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये सच है, ये गलत है, लेकिन सवाल जब देश के दिग्गज नेता उठाते हैं तो सवाल वाजिब सा हो जाता है पूछना कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। पायलट ने मेडे 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 कॉल क्यों नहीं दिया, जो आमतौर पे कभी नहीं होता है। जब कोई प्लेन क्रैश हो और पायलट मेडे कॉल न दे, कोई इमरजेंसी सिग्नल न दे, और पायलट एकदम रनवे के पास हो और कोई मेडे कॉल ना आए, ये पहली बार इस तरह की चीजें हुई है। देखिए, सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जरा उस वीडियो को देखिए कि वो भी विकिपीडिया को लेकर कुछ कह रहे हैं। अजीत पवार की मौत होती है बाद में और विकिपीडिया पर एडिट हो जाता है पहले।
आज 28 तारीख को पता चला होगा आपको उसकी मौत के बारे में, जबकि विकिपीडिया पर 27 को लिखा जा चुका है। पहले से मालूम था किसी न किसी को, या फिर मौत पहले हो चुकी है, आपको अब बताया गया है। और वो जहाज वीआईपी ड्यूटी में क्यों दिया, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जैसे विजय रूपाणी कुछ पोल खोलने वाला था तड़ी पार और आदमखोर की, इसी प्रकार से अजीत पवार भी बीजेपी छोड़ने ही वाला था। अब ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो आप ही बताइए। अब दिखाते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। देखिए हेडलाइन, श्रद्धांजलि देने से क्या होगा, प्लेन हादसे की जांच की मांग करते हुए संजय राउत ने क्या कहा। देखिए हेडलाइन, देखिए एबीपी न्यूज की हेडलाइन से क्या है, इस विमान हादसे के बाद से इसे लेकर राजनीतिक हलके में अलग अलग क्यास लगाए जा रहे हैं। कई नेता और दल इसे केवल एक तकनीकी या मानवीय चूक से जुड़ा हादसा मानने को तैयार ही नहीं है। एबीपी न्यूज भी यही कह रहा है। आगे देखिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में अब तक कोई चार्टर्ड प्लेन हादसा कई हो चुका है, जिसमें अहमदाबाद जैसी बड़ी दुर्घटना भी शामिल है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि जांच के बाद आखिर सच्चाई सामने क्यों नहीं आती। राउत ने कहा है कि डीजीसीए द्वारा बनाई गई जांच टीम क्या निष्कर्ष तक पहुंची यह जनता को जानना चाहिए। तो उन्होंने सवाल उठाया विजय रूपाणी के केस में। विजय रूपाणी आपको पता है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बीजेपी से ही जुड़े थे, बीजेपी के ही नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उनकी अचानक मौत हो जाती है प्लेन क्रैश में ही, और उस मौत को लेकर हालांकि ब्लैक बॉक्स प्राप्त होता है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई कि उस ब्लैक बॉक्स में क्या था। वो विमान एयर इंडिया AI 171 कैसे दुर्घटनाग्रस्त अहमदाबाद के अंदर हुआ, जिसमें इतने यात्री भी सवार थे। तो जब विजय रूपाणी को लेकर अब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई, तो क्या गारंटी है अजीत पवार को लेकर जांच की रिपोर्ट आ जाए, ये सब जो है मामला दवा का दवा रह जाए। हालांकि ब्लैक बॉक्स की अगर देखिए, जो कोई विमान हादसा होता है तो सबसे पहले जो चीज खोजा जाता है ब्लैक बॉक्स। नाम भले ब्लैक है उसका, लेकिन ये जो है ऑरेंज कलर का होता है, ताकि कितने भी धुआं हो, कितना भी काला कहीं पे हो, वो आसानी से दिख सके। तो ब्लैक बॉक्स को वहां एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ वहां भी ब्लैक बॉक्स प्राप्त हुआ, लेकिन उस ब्लैक बॉक्स की प्राप्ति के बाद क्या कहा गया कि वो ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया, जो आमतौर पर नहीं होता है, इतना ठोस बनता है। आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कभी ब्लैक बॉक्स जो है क्षतिग्रस्त नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या कहा गया कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हुआ, ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा जो है रिकवर नहीं हो पाया। ये एयर अहमदाबाद के मामले से, विजय रूपाणी के मामले का ये केस है। अब जो है अजीत पवार को लेकर ब्लैक बॉक्स, अभी खबर आ रही है कि ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया है। अब जब फोरेंसिक जांच में वो जाएगी तो पता चलेगा कि क्या ब्लैक बॉक्स जो है उसमें सारा डेटा रिकवर हो रहा है या उसमें भी डेटा गायब हो जाएगा, या वो ब्लैक बॉक्स पूरी क्षतिग्रस्त हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। ब्लैक बॉक्स के बारे में आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चलता है कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से लेकर सीवीआर में क्या कुछ बातचीत हुई, रेडियो कन्वर्सेशन क्या कुछ हुआ, पायलट को पायलट कॉकपिट के अंदर क्या बात कर रहे थे, क्या दिक्कत हुई थी, कहीं स्मोक तो नहीं था, कहीं धुआं तो नहीं था, कहीं इंजन में आवाज तो नहीं थी। और जिस प्लेन में अजीत पवार सवार थे, कहा जा रहा है कि दो इंजन उसमें मौजूद था, और सबसे सेफेस्ट प्लेन कहा जाता था जो वीआईपीज को दिया जाता है। फिर दोनों इंजन मौजूद होने के बाद एक इंजन मान लो खराब हो जाए, दूसरा क्यों काम नहीं किया। कई सवाल उठते हैं इस मामले को लेकर के। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ब्लैक बॉक्स है वो तो प्राप्त हो गया है, अब उस ब्लैक बॉक्स में क्या निकलता है। और ममता बनर्जी ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के जांच के कुछ सही जानकारी निकल के सामने आ सकती है, या इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियोस और मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।